नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अखिलेश क्या कर रहे हैं बिहार में? मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। और उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद दूसरे चरण में क्यों सक्रिय हैं, इस पर भी बात करेंगे। हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के भाषणों में यह सी टीम कौन है? सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी, जो वोट चोरी कर करके आपका वोट चोरी कर रही थी। क्या कर रहे हैं अखिलेश बिहार में और कैसे अपनी बात जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, इसी पर है आज की रैली रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने बिहार में कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया जितना इस बार कर रहे हैं। मीडिया से उनकी सभाओं के बारे में क्यों नहीं पता चलता है? अखिलेश यादव हर दिन अमौसी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, लखनऊ से बिहार के किसी हिस्से में प्रचार करने पहुंच जाते हैं। अखिलेश हाई प्रोफाइल होने के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ ज्वाइंट सभाएं नहीं कर रहे हैं, सिंगल रैली कर रहे हैं। महागठबंधन के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार किया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, वीआईपी, आईआईपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके प्रचार वीडियो का नारा है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने आए हैं हम, यूपी से प्रेम, मोहब्बत और पीडीए का संदेश लाए हैं। उनकी सभाओं में पीडीए का सिंबल भी नजर आता है। अभी तक अखिलेश यादव बिहार में 19 सभाएं कर चुके हैं और 8 नवंबर को भी उनकी 4 सभाएं लगी हुई थीं। इस चुनाव में महागठबंधन को अगर किसी नेता ने ढंग से तेजस्वी यादव को बैकअप दिया है तो अखिलेश यादव ने दिया है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार 20 साल बिहार की सरकार का और 10 साल दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब पूरा लेना है। बताओ, 30 साल का हिसाब किताब लेना है आपको। ये 20 साल का चुनाव नहीं है, ये 30 साल का हिसाब किताब लेने वाला चुनाव है। तो बिहार में अखिलेश क्या कर रहे हैं? 23 सभाएं करने वाले अखिलेश बिहार में किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? दूसरे चरण के प्रचार में तीर की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में एक अफवाह उड़ रही है, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। अखिलेश उस तीर की बात नहीं कर रहे, उसकी कर रहे हैं जो एनडीए के भीतर अंदर अंदर एक दूसरे पर चलाया जा रहा है। और जो पहले चरण का वोट पड़ा है, ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा, आपको अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे हैं। और तीर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वो सरकार बना ले हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही है। ऊपर ऊपर लगता है कि विपक्ष ने नीतीश कुमार के सवाल को कम छेड़ा है, बच बचा कर छेड़ा है, उनकी सेहत पर कम बात की है, लेकिन यह मुद्दा जनता के बीच पहुंचा तो है। पहले चरण के मतदान के रुझानों की चर्चाओं में नीतीश कुमार के भविष्य का सवाल फिर से तीर की तरह उड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे लगे कि तीर निशाने पर ही लगेगा। फिलहाल इस चुनाव में जेडीयू का तीर हवा में उड़ रहा है। उसके मजबूत होने का दावा सब कर रहे हैं, लेकिन उसके नेता का क्या होगा, इसकी बात करने से सब बच रहे हैं। अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की तैयारी है, बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ, वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताओ, जिसके मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं
कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और सावधान रहना, यह टोन है अखिलेश के भाषणों का। उनके भाषणों से लगता है वे बिहार को सावधान करने आए हैं। कितने तरह से सावधान करते हैं यह बीजेपी को भी देखना चाहिए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? 2014 के बाद की राजनीति ने चुनावी भाषणों को खास तरह से आक्रामक कर दिया। धर्म के नाम पर, नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर ललकारा जाने लगा। भाषा इस तरह से बदल दी गई कि उन भाषणों में विरोधी, हत्यारा, अपराधी और देशद्रोही की तरह नजर आने लगा। इसी के असर में गोदी मीडिया की भी भाषा बदलती है। उस दौर में विपक्ष के नेताओं ने अपनी भाषा को कैसे गढ़ा है, बचाया है, अलग से देखने की जरूरत है। बीजेपी आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का मजाक उड़ाती है, गए जमाने की बात बताती है। अखिलेश उसी लालटेन को हाथ में उठाकर वोट मांग रहे हैं, नए जमाने में उसके इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। लेकिन लालटेन को मत भूलना, ये लालटेन पुराने जमाने की नहीं है, ये पुराने हमारे संघर्षों को याद दिलाने वाली लालटेन है। ये हमें सम्मान दिलाने वाली लालटेन है। और नए जमाने में तेल से जलाना चाहो तेल से, नहीं तो तार लगा के एलईडी बल्ब से भी जला लो। ये बीजेपी वाले कौन से प्रोफेसर हैं? ये क्या पढ़ाने आए हैं हम लोगों को? बताओ, बिहार के लोग इसमें एलईडी बल्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अगर बीजेपी वाले ना लगा पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम लगा करके बता देंगे उन्हें। भारत की राजनीति में सियासी बातों से सहजता और व्यवहारिकता दोनों चली गई है। अखिलेश की भाषा में नफरत और क्रोध का टोन नहीं है, व्यंग्य है, लेकिन राजनीति की गंभीरता के साथ। हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? लगता है कि उन्होंने अपनी भाषा बदली है, उस पर काम किया है। अब गोदी मीडिया को विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने के लिए उनके भाषणों से कम ही मसाला मिलता है। इस बात की सतर्कता ने विपक्ष के नेताओं को भी अपने भाषणों के प्रति सजग किया है और इससे उनके भाषण भी बेहतर हुए हैं। 23 सभाएं करने वाले अखिलेश का पता आपको मीडिया रिपोर्ट से नहीं चलेगा, लेकिन अगर अखिलेश ने एक गलती की होती तो उन्हीं को लेकर गोदी मीडिया इस तरह से डिबेट करता जैसे बिहार के चुनाव में फैसला अखिलेश को लेकर होने वाला हो। जाहिर है अखिलेश यादव ने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया, स्लिप ऑफ टंग भी नहीं हुआ। इस दौर में यह भी बहुत बड़ी बात है, ट्रोल करने वालों को कुछ मिल नहीं रहा। अखिलेश की भाषा इसका प्रमाण बन जाती है कि वे मोदी और योगी की आक्रामक भाषा के दबाव में नहीं आए हैं, बल्कि उनकी शैली को रिजेक्ट किया है। अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को प्रोफेसर कहते हैं, बाहर से आकर बिहार को सिखाने वाला प्रोफेसर। ये जो बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने कभी नोटबंदी भी किया था, याद है कि नहीं याद है? जिन्होंने नोटबंदी की उन्होंने खूब सारे बंडल इकट्ठे किए थे, बंडल इकट्ठे किए थे, याद है? बंडल तो समझते हो, जब नोटबंदी में पैसा जमा हो रहा था तो यही बीजेपी के लोग बंडल बना करके इकट्ठा कर रहे थे। बताओ सबसे ज्यादा देश में चंदा किस पार्टी को मिला है? वो उसका नाम भूल गए, किस मामले में लिया इन्होंने चंदा, कैसे कैसे चंदा लिया है? कोई बॉन्ड होते थे,
कौन से बॉन्ड है वो? ये जो बॉन्ड लिए हैं बंडलों में, इस बार न बिहार में बंडल चलेगा न बंडल बात चलेंगे। पहले ही चरण में संदेश चला गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। दूसरे चरण में बताओ क्या करने जा रहे हो आप लोग? बताओ, सफाई कर दोगे उन लोगों की? उनके झूठ के उस पर तो नहीं उलझोगे आप लोग? और किसी और व्यवस्था के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे? ये जो हमारे एकरंगी आते हैं, इनके प्रदेश में 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई। कितने लीटर? 35,000 लीटर। सोचिए कहां आ रही थी सब। शराबबंदी की बात वे अपने तरीके से कर गए और पूछ भी लिया कि बिहार में शराबबंदी है तो आ कहां से रही है, कौन ला रहा है। अखिलेश यादव के साथ साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी बिहार में सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं का स्थानीय समीकरणों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी बात तक नहीं हो रही। पूरे बिहार में पासी समाज का खासा वोट जमुई में माना जाता है। पासी को पासवान समाज से कंफ्यूज ना करें, दोनों अलग अलग समाज। तेजस्वी ने इस समाज के लिए एक वादा किया है, दाढ़ी पर जो बैन है हटा देंगे। जमुई में पासी समाज के सांसद अवधेश प्रसाद को उतारा गया, जहां एनडीए के चिराग पासवान और जेडीयू के अशोक चौधरी का प्रभाव माना जाता है। इस बार महागठबंधन ने अवधेश प्रसाद को भी जमुई के अलावा दूसरे जगहों पर भी उतारा। बिहार में उनकी 15 छोटी सभाएं हुई हैं, 2 रोड शो उन्होंने किए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 5 ऑफिस मीटिंग भी की है। 7 नवंबर को गया में उनकी कई सभाएं हुई। अवधेश प्रसाद को दूसरे चरण में ज्यादा सक्रिय किया गया। माननीय अखिलेश जी की कृपा से हमें अयोध्या जनपद की सामान्य सीट से टिकट दिया है और वहां से जिताया है। और केवल अयोध्या जनपद की ही नहीं, अगल बगल की सारी सीटें जीती हैं। हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने के लिए आए हैं। जाति समाज में नेताओं का प्रभाव अलग अलग होता है। कई बार कोई जाति समाज अपने स्थानीय नेता को ही राष्ट्रीय समझता है और कई बार राष्ट्रीय नेता को भी स्थानीय नहीं मानता। क्या अवधेश प्रसाद जमुई के पासी समाज के वोट में सेंध डाल पाएंगे? 14 नवंबर को इसका मूल्यांकन कीजिएगा। लेकिन यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अवधेश प्रसाद बिहार में रोड शो से लेकर छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। जमुई में मौजूद पासी समाज तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव अपने साथ उन्हें भी लेकर गए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को अयोध्या में हराकर सबको चौंका दिया था। जो लोग ताकतवर थे, जो हमारा हक और सम्मान छीन रहे थे, धीरे धीरे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, इसीलिए साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब तो अवधेश प्रसाद जी भी आ गए हैं। देखिए कितना दूर से चल करके आए हैं। ये केवल अयोध्या में नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में ही नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में नहीं जीते हैं। जो लोग आप लोग समझते होंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की, जहां से उन्होंने भाईचारे को बिगाड़ने का काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां से हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया, उसी स्थान पर उसी सांप्रदायिक राजनीति को अगर किसी ने हराने का काम किया तो आपके अवधेश प्रसाद जी ने हराने का काम किया। सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया है और अवधेश प्रसाद जी वहां से जीत करके पूरे देश में एक सौहार्द का और सामाजिक न्याय का संदेश देने का काम किया है। अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल बिहार की सभाओं की तस्वीरों से भरा हुआ है और उनके स्लोगन भी अलग रंग में ढले हुए हैं, जैसे नवादा का वादा तेजस्वी हमारा। बांका की सभा से लौटकर लिखते हैं,
बांका को अब कोई नहीं शंका, बजेगा महागठबंधन का डंका। आज पहुंची है बिहार पीडीए की महापुकार। नीतीश कुमार को लेकर दावा करने लग जाते हैं कि वे मुख्यमंत्री किसी भी शर्त पर नहीं बनेंगे। बिहार के समझदार लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। इन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन हमारी सूझबूझ से यहां की जनता ने फैसला लिया और कभी भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार नहीं बनने दी। अब वो पीछे से आए हैं, एक चुनावी दूल्हा को आगे करके, जिन्हें आजकल याद ही नहीं रहता है कुछ। और कभी उनके बारे में जानना हो तो वो वाली बात नहीं बताऊंगा, विधानसभा वाले भाषण की बात। बताओ शर्मिंदा होते हो कि नहीं शर्मिंदा होते हो? और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसीलिए जब मौका मिलता है किसी गले में माला डाल रहे हैं। रैली रिपोर्ट में हमारा फोकस विपक्ष पर रहता है। बिहार के पाठक अखबारों और चैनलों में किस तरह से छापा जा रहा है चुनावी खबरों को, किसे छुपाकर छापा जा रहा है, किसे दिखा दिखा कर छापा जा रहा है, इतना समझना मुश्किल नहीं है। वे प्रयास करेंगे, सब दिख जाएगा। केवल बीजेपी का ही पता चलता है या प्रशांत किशोर का। आप खुद भी 2-3 दिनों का अखबार लेकर अध्ययन कर डालिए, पता चलेगा कि चुनाव अब बराबरी का मैदान नहीं रहा। वैसे हमने अमित शाह और सम्राट चौधरी की सभाओं पर भी रैली रिपोर्ट की है, लेकिन हमारा फोकस विपक्ष की सभाओं पर ज्यादा रहता है। जो बिहार के लोग न जाने कब से जागरूक हैं, चाणक्य के जमाने से यहाँ के लोग जागरूक हैं। यहाँ के सम्राटों ने बिहार को एक किया है, लेकिन ये नए सम्राट लोग जो हैं वो देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी सांप्रदायिकता ने मुकाबला नहीं किया, सांप्रदायिकता ने कभी यहाँ पर जीतने का काम नहीं किया है। हमेशा बिहार ने सांप्रदायिकता को हराया है। और आर्थिक न्याय के अध्याय को लिखिए। होता क्या है कि चुनाव को केवल हार और जीत के हिसाब से देखा जाता है। हम और आप केवल इसी का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन इसके चक्कर में कई चीजों को देखने से रह जाते हैं। नेताओं के लिए चुनावी सभाओं का महत्व अभी भी बहुत ज्यादा है। जनता के बीच पहुंचने का यही वो मंच है जो अभी तक बचा हुआ है। यह अमेरिका नहीं है कि बिहार की गरीब जनता तक आप इंस्टा और ट्विटर से पहुंच जाएंगे। वैसे न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के समर्थक भी, वॉलंटियर भी 30 लाख घरों के दरवाजे खटखटा कर लौटे हैं। अखिलेश यादव अपने भाषण में ट्रंप और डॉलर की खूब चर्चा करते हैं। जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? गोदी मीडिया के दौर में अखिलेश यादव को यह भ्रम तो कतई नहीं होगा कि उनका भाषण किसी चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा होगा। मीडिया 2 काम करता है। पहला, विपक्ष को नहीं दिखाता है या ना के बराबर दिखाता है, और जनता को याद दिलाने लायक मुद्दों को गायब कर देता है, सरकार से सवाल नहीं करता। विपक्ष के नेताओं को दोनों काम करने पड़ रहे हैं। अग्निवीर का मुद्दा हर सभा में अखिलेश उठाते हैं, मीडिया नहीं।
बिस्किट से लेकर मोटरसाइकिल के दाम बढ़ने की बात अखिलेश करते हैं, गोदी मीडिया नहीं। हमारे नौजवान जानते होंगे जो मोटरसाइकिल जिनके पास होगी, ये जो बुजुर्ग हैं, जब ये बुजुर्ग आपकी उम्र के थे तो बताओ 40,000 50,000 में मोटरसाइकिल आ जाती थी। आज बताओ कितने रुपए जोड़ने पड़ते हैं तब मोटरसाइकिल मिलती है। और डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया, महंगा करा है कि नहीं मेरा। और ये विश्व गुरु, एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया। 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। और जो हमारे खाने पीने का सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया, बताओ कितने रुपए लीटर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह चुनाव बराबरी का हो रहा है। क्या आपको इस चुनाव में बराबरी का मैदान नजर आता है, जो किसी भी चुनाव का अनिवार्य तत्व माना जाता है। मतदाता सूची में किसी का नाम कट गया, अब यह खबर भी नहीं। शिकायत करने वालों को बेवकूफ मान लिया जाता है। चुनाव तो होता है कि किसी एक का वोट ना छूटे, लेकिन यहां मामला बदल गया है। विपक्ष के नेताओं का भरोसा चुनाव से हिल रहा है। इसके बाद भी वे चुनाव प्रचार में लगे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी के बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, दावा किया। 8 नवंबर हो गया है, ज्ञानेश कुमार ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। जब बिहार में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आई, तब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि 5000 वोटर ऐसे हैं जो यूपी में भी वोटर हैं और बिहार में भी। सोचिए इनका मतदान पर या नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। और अब इन चेहरों को देखिए। उत्तराखंड के प्रभात कुमार कई चुनावों में उत्तराखंड में वोट डालते रहे हैं, खुद अपनी तस्वीर पोस्ट की है। इस बार बिहार से वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने इन्हें पकड़ा है। 2 एपिक कार्ड हैं इनके पास, बिहार के भी और उत्तराखंड के भी। प्रभात अकेले नहीं हैं, राकेश सिन्हा, नागेंद्र कुमार, मनोज मिश्रा, संतोष ओझा, ऐसे कितने होंगे जो 6 से 9 महीने के भीतर 2 राज्यों में वोट डालने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे नियम क्यों हैं कि यहां से नाम कटवाकर कोई कहीं और वोट करता है और किसी के पास दोनों जगह का एपिक कार्ड। सवाल नैतिकता का भी होना चाहिए। मगर विपक्ष लड़ रहा है ताकि कोई यह ना कहे कि जब वोट चोरी हो रही थी विपक्ष सोया हुआ था। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सारी लड़ाई किसने लड़ी? विपक्ष ने लड़ी। कोर्ट तक गया, आज तक उसका अंतिम फैसला नहीं आया। अब आएगा भी तो क्या होगा? पैसे और संसाधनों के मामले में विपक्ष बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस हताशा के बीच विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, यह हार का नहीं जीत का दृश्य है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।